गवादर में कल से अब तक 183 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गली मोहल्ले और बाजार अब भी पानी में डूबे हुए हैं। अवाम महसूर। बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। जीवानी में भी मखदूश सूरत हाल। 3 बंद टूट गए। सरबंदर का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता। चमन, किला अब्दुल्ला, पिशीन और केच में मूसलाधार बारिश। DC केच का कहना है कि पाक ईरान क्रॉसिंग पॉइंट के करीब सैलाब में फंसी गाड़ियाँ निकाली जा रही हैं। ज़ियारत, तोबाचक, ज़ईतोबा, काकड़ी और कोजक टॉप समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। बानी PTI फैसल जावेद और असद उमर लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस से बरी। इस्लामाबाद की ज़िला अदालत ने राजा खुर्रम नवाज, अली नवाज अवान की बरियत की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। अदालत ने कहा कि 11 गवाहान चालान में शामिल थे। एक भी बयान रिकॉर्ड कराने अदालत नहीं आया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास सुबह 11 बजे होगा। 115 अरकान असम्बली हलफ उठाएंगे। स्पीकर मुश्ताक गनी अरकान असम्बली से हलफ लेंगे। PTI के हिमायत याफ्ता अरकान की शमूलियत के बाद सुन्नी इत्तेहाद की 90, JUI की 7, मुस्लिम लीग नून की 5 नशिस्तें हैं। पीपल्स पार्टी की 4, PTIP की 2 और ANP की 1 नशिस्त है। ख़वातीन और अक़लियतों की 25 नशिस्तें फहरिस्त जमा न कराने पर खाली हैं। अवामी नेशनल पार्टी का एहतजाज का ऐलान। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास आज से पहर 3 बजे होगा। 65 के ऐवान में से 62 नौमुंतखब अरकान के हलफ उठाने का इम्कान। असम्बली के इजलास में मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी। बलोच तलबा की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरान वज़ीर आज़म को आज तलब कर रखा है। अदालत के बाहर सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त। अदालत के रास्तों की सर्चिंग। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास आज से पहर 3 बजे होगा। 65 के ऐवान में से 62 नौमुंतखब अरकान के हलफ उठाने का इम्कान। असम्बली के इजलास में मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी। बलोच तलबा की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरान वज़ीर आज़म को आज तलब कर रखा है। गुज़िश्ता 2 समाअतों पर निगरान वज़ीर आज़म अदालत में पेश नहीं हुए थे। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने को तैयार है। एक इंटरव्यू के दौरान बाइडन ने कहा कि वो कतर समेत 6 अरब ममालिक से राब्ते में हैं। बहुत से अरब मुल्क तैयार हैं। गाज़ा में जंग बंदी आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। MQM का 100% मैंडेट जाली है। विफाक में हुकूमत साजी के लिए इनसे बात करने की ज़रूरत नहीं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बातचीत की अंदरूनी कहानी खुद मुस्तफ़ा कमाल की ज़ुबानी। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल की राब्ता कमेटी को ब्रीफिंग की ऑडियो लीक हो गई। लीक ऑडियो में मुस्तफ़ा कमाल को ये कहते सुना जा सकता है कि नून लीग से मुज़ाकरात के लिए पहुंचे तो ऐसे लगा कि जैसे हम बिन बुलाए गए यहाँ पे आए हों। नून लीग ने MQM को पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात पर एतमाद में नहीं लिया। उल्टा कहा कि पीपल्स पार्टी कहती है कि MQM का मैंडेट 100% जाली है, इसलिए MQM से बात करने की ज़रूरत नहीं। मुस्तफ़ा कमाल ने सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो की तस्दीक कर दी। कहा लीक ऑडियो में वो राब्ता कमेटी को नून लीग से मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ आगाह कर रहे हैं। लीक ऑडियो से ये बात वाज़ेह हो गई है कि अब भी MQM लंदन के लोग राब्ता कमेटी में मौजूद हैं और हमें उस शख्स का पता चल गया है जिसका बहुत दिन से इंतज़ार था। रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर अली जफ़र ने कहा है कि सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म को ख़त में कहा कि वो असम्बली का इजलास बुलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले असम्बली की तश्कील मुकम्मल की जाए। बोले मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें हड़प करना चाहती हैं। कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। नून लीग और पीपल्स पार्टी की इल्ज़ाम की तरदीद। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवादर की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। कहा मुतासरीन से हमदर्दी है, मुश्किल की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान के कारकुनान मुतासरीन की फौरी इमदाद करें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी कारकुनान को मुसीबत में फंसे गवादर के शहरियों की मदद की हिदायत कर दी।
गवादर इंतजामिया से शहरियों की मदद के लिए फौरी इकदाम की अपील। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आवाम के लिए रिलीफ पैकेज। पंजाब भर के 70 लाख खानदान निगहबान प्रोग्राम के तहत खुश्क राशन हासिल कर सकेंगे। सूबाई हुकूमत ने रमज़ान पैकेज के तहत मुस्तहकीन को घर की दहलीज पर राशन बैग तकसीम करने की तैयारी शुरू कर दी। खुश्क राशन में 10 किलो आटे का बैग, 2 किलो चीनी, बेसन, घी और चावल शामिल होंगे। वज़ीर आला की सेहत और दीगर शोबों में अवामी अफादियत के मंसूबे जारी रखने की हिदायत। सिराजुल हक की सदारत जमात इस्लामी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास आज मंसूरा लाहौर में तलब। इजलास में इलेक्शन के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। तर्जुमान के मुताबिक जमात इस्लामी अवामी मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाहे अमल देगी। सहाफ़ी असद अली तूर को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया। गिरफ्तारी के बाद असद अली तूर को इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश किया गया था। गिरफ्तारी पर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजहार तशवीश। मैंने कैसा कुरान पढ़ा है अगर मैं लफ्ज हलवा नहीं पढ़ सकता, खासकर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके या मेरे दीन का नाम लेके किसी के ऊपर भी अगर झूठा कोई इल्जाम लगाए तो उस पर सख्त तरीन सजा लगाई जाए। ये क्या है कि लोग खड़े हो जाएं और कहें कि ये फला है, ये फला है। किसने दिया तुमको यह हक? क्यों हम जो है इतनी जाहिलियत का मुजाहरा करते हैं और फिर उस खातून से वहां माफी मंगवाई गई उन्हीं लोगों के सामने जिन लोगों ने उनको एक्यूज किया। फिर फायदा क्या? एक ऐसा काम जो मैंने नहीं किया, जो उन खातून ने नहीं किया, उसके लिए उसको पब्लिकली रिकॉर्डेड माफी मांगनी पड़ी। सेनेट के इजलास में लाहौर में जुनूनी हुजूम के हाथों खातून को हिरासा किए जाने की सख्त अल्फाज में मुजम्मत। MKM के सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा कि एक ऐसे मुसलमान और कुरान पढ़ने वाले थे जो अरबी का एक लफ्ज़ दुरुस्त नहीं पढ़ सके। हमारे दीन और नबी के नाम पर झूठे इल्ज़ाम लगाने वालों को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की सेनेटर रुबीना खालिद ने कहा कि लाहौर में हुजूम की जानिब से हिरासा की गई खातून से इस जुर्म पर माफ़ी मंगवाई गई जो हुआ ही नहीं था। अगर यही कुछ कराना था तो इस सारे काम का फ़ायदा क्या? पेशावर बरडबेर में पुलिस कांस्टेबल तौसीफ खान के कत्ल में मुलविस मुलजिम मुकाबले में मारा गया। फायरिंग से शहीद एहलकार तौसीफ खान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में CCPO, SSP ऑपरेशंस, पुलिस अफसरान और लवाहिकीन की शिरकत। कराची के स्टील टाउन थाने में 4 पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा पाकिस्तान स्टील के ट्रांसफार्मर से तांबे की तार चोरी करने पर दर्ज किया गया। 3 पुलिस एहलकार गिरफ्तार, 2 अफराद मफरूज। हुकूमत पाकिस्तान के साथ ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर बातचीत जारी है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ निजी सिफारती गुफ्तगू पर तबसरा नहीं कर सकते। तवानाई की कमी के बहरान से निमटने में पाकिस्तान की मदद करना अमरीका की तरजीहात में शामिल है। अमरीका ने पाकिस्तान में 4000 मेगावाट तवानाई की सलाहियत के इजाफे में मदद की है। अमरीकी मंसूबों की मदद से आज 50 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तानियों के घरों को बिजली मिल रही है। और PSL सीजन 9 के मैच आज से कराची में होंगे। कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड मध्य मुकाबला आएंगे।